वेलकम बैक। लेसन 61 वर्डोलॉजी। चलिए वर्डोलॉजी के 61 लेसन करते हैं। ऑफ लेट, हाल ही में, ही हैज़ बीन बिहेविंग वेरी स्ट्रेंजली, हाल ही में वो बहुत ही अजीब तरह से व्यवहार करता रहा है। ही शाउट्स एट हिज चिल्ड्रेन एंड इवन बीट्स देम, वो अपने बच्चों पे चिल्लाता है और यहाँ तक कि वो उन्हें मारता भी है। पीपल थिंक इट इज़ अ सडन चेंज, लोगों को लगता है कि यह अचानक आया हुआ बदलाव है। बट आई ऑलवेज फेल्ट देयर वॉज अ लैटेंट एग्रेशन इन हिज अपेरेंटली कूल बिहेवियर, लेकिन मैंने हमेशा से महसूस किया यह छिपा हुआ, लैटेंट मीन्स छिपा हुआ, हिडन, एग्रेशन मतलब उग्र व्यवहार, अपेरेंटली मीन्स अस्पष्ट, और कूल बिहेवियर मतलब शांत व्यवहार। मैं हमेशा से महसूस करता था कि उसके शांत व्यवहार के पीछे एक उग्र व्यवहार छिपा हुआ था। इफ समथिंग इज लैटेंट, अगर कोई भी चीज़ लैटेंट है, इट इज हिडन, तो वो छिपा हुआ है। दो नॉट ऑब्वियस एट द मोमेंट, हो सकता है कि अभी वो नहीं दिख रहा हो, नहीं पता हो, स्पष्ट नहीं हो। ऑब्वियस मीन्स स्पष्ट, एट द मोमेंट मतलब राइट नाउ। इट मे डेवलप फर्दर इन द फ्यूचर, हो सकता है कि भविष्य में ये विकसित हो जाए और दिखने लग जाए। दैट इज इट मे डेवलप लेटर ऑन, अर्थात यह बाद में विकसित हो सकता है। लेटर ऑन मीन्स बाद में, आफ्टरवर्ड्स। ए मिरर इमेज शोज लैटरल इन्वर्जन। मिरर मीन्स आईना होता है, आईना में जब आप देखते हैं तो आपका साइड चेंज हो गया रहता है। आपका लेफ्ट हैंड आईने के अंदर राइट हैंड में दिखता है और राइट हैंड लेफ्ट हैंड में दिखता है। तो लैटरल, लैटरल मतलब होता है साइड, बगल से संबंधित है। इन्वर्जन बना हुआ है इन्वर्ट वर्ड से। इन्वर्ट मतलब क्या होता है? उलट देना, पलट देना। तो ए मिरर इमेज शोज लैटरल इन्वर्जन। मिरर में हम जो देखते हैं वो हमारा बदला हुआ साइड वाला फोटो होता है, इमेज होता है। दैट इज अर्थात द साइड गेट्स इन्वर्टेड, अर्थात जो साइड होता है वो उलट जाता है, इन्वर्ट कर जाता है मतलब उलट जाता है। योर लेफ्ट हैंड बिकम्स द राइट हैंड वन, राइट वन इन द मिरर इमेज, आपका जो बायां हाथ होता है वो दाहिना हाथ बन जाता है मिरर इमेज में। सो लैटरल मीन्स, इस तरह से लैटरल का मतलब निकल के आता है पर्टेनिंग टू साइड, मतलब बगल से संबंधित। व्हाट इज लैटरल थिंकिंग? लैटरल थिंकिंग का क्या मतलब होता है? इन ब्रीफ, संक्षेप में बोले तो इट इज अ शिफ्ट फ्रॉम थिंकिंग लॉजिकली इन अ स्ट्रेट लाइन, आप तर्क संगत जो सोचते हैं उससे अलग, उससे हटकर, ए शिफ्ट, शिफ्ट मतलब बदलाव। जो लॉजिकली सोचते हैं, जो तर्क संगत बात सोचते हैं, उससे हट करके सीधी लाइन में जो बात, तर्क संगत क्या होता है? सीधी लाइन में बात होती है, तो उससे हट करके सोचने को कहा जाता है लैटरल थिंकिंग। Lateral thinking is a method of solving problems by using your imagination to help you think of solutions that are not at first obvious, rather than by using logic or other conventional ways of thinking. Lateral thinking वह मेथड होता है जिसका प्रयोग ऐसी समस्याओं को सॉल्व करने के लिए करते हैं जिसमें कि ज़्यादा इमेजिनेशन का प्रयोग, कल्पना शक्ति का प्रयोग किया जाए, और ऐसी सॉल्यूशंस होती है जो पहली नज़र में नज़र नहीं आती है, या जो पारंपरिक तौर तरीका है उस तरीके से अगर सोचा जाए तो उस तरीके से कोई नज़र नहीं आती है। जैसे मान लो कि किसी की हत्या हो जाती है, अगर किसी की हत्या हो जाती है तो उसमें क्या क्या कारण हो सकता है? कि पैसे का कारण हो सकता है, या किसी चीज़ के बदला लेने का कारण हो सकता है, या जो सीधी सीधी बात आती है मोटे तौर पे जो 2 4 10 कारण नज़र आता है। लेकिन अगर कोई ये सोचे कि ऐसी कोई बात सोचे जिसका इससे कोई संबंध ही नहीं हो, बहुत दूर की बात हो, तो अब जैसे मान लो कि कोई व्यक्ति इसलिए किसी की हत्या कर दिया कि वह किसी दूसरे देश की ज़्यादा प्रशंसा करता है, तो ये सीधी बात नहीं हो सकती है। किसी दूसरे देश की प्रशंसा करता है, इसके लिए किसी की हत्या कर दे कोई, तो ये मोटे तौर पे सीधी बात नहीं है, और शायद पुलिस वाले डायरेक्ट नहीं सोच पाया ऐसी बात। तो ये लॉजिकल थिंकिंग से हट कर है, तो इस थिंकिंग को क्या कहेंगे? लैटरल थिंकिंग, मतलब साइड वाला सोच, बिल्कुल हट करके। इन लैटरल थिंकिंग यू मेक अनयूजुअल कनेक्शंस इन द माइंड। लैटरल थिंकिंग में क्या करते हैं कि आप बिल्कुल अनयूजुअल, असाधारण कनेक्शंस दिमाग में बनाते हैं। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, इट गिव्स यू सम लैटिट्यूड इन थिंकिंग। लैटिट्यूड मतलब होता है उदारता, छूट। यह आपको सोचने में कुछ छूट देता है,
मतलब आपको कहता है कि जितना सोच सकते हो इसके बारे में सोच सकते हो, क्या क्या हो सकता है। तो ये लैटिट्यूड मिला, छूट मिला, उदारता मिली। लैटिट्यूड इज फ्रीडम। लैटिट्यूड क्या है? स्वतंत्रता है, उदारता है, छूट है। टू चूज द वे इन विच यू डू समथिंग। आपको यह सोचने के लिए मौका दिया जाता है, ये कोई भी चीज़ करते हैं जिस तरीके से करना चाहते हैं उस तरह से करने के लिए जो छूट मिलती है, दैट इज कॉल्ड लैटिट्यूड। Lateral thinking is a laudable effort in exploring the mind's potential. Lateral thinking की प्रशंसा काफ़ी की जाती है इस रूप में कि यह मानसिक शक्ति की खोज करने की एक कोशिश होती है। देखो, माइंड्स पोटेंशियल मतलब होता है दिमाग की ताकत, दिमाग की ताकत, और एक्सप्लोरिंग मतलब खोज करना, और लाउडेबल एफर्ट मतलब प्रशंसनीय कोशिश। तो कहते हैं लैटरल थिंकिंग एक प्रशंसनीय कोशिश है दिमाग के शक्ति को खोजने में। इफ़ समथिंग इज लाउडेबल, अगर कोई भी चीज़ लाउडेबल है, इट इज़ गुड, वह अच्छा है, एंड डिजर्व्स प्रेज। डिजर्व्स प्रेज मतलब होता है प्रशंसा के हकदार है। डिजर्व्स मतलब हकदार होना, प्रेज मीन्स प्रशंसा। इट इज़ गुड एंड डिजर्व्स प्रेज इवन दो परहैप्स नॉट कम्प्लीटली सक्सेसफुल। हो सकता है कि जबकि पूरी तरह से सफल ना हो। दैट विच इज़ लाउडेटरी एक्सप्रेसेस प्रेज। जो भी लाउडेटरी होता है उसे प्रशंसा निकल के आती है, प्रशंसा की जाती है। कोई भी चीज़ लाउडेटरी है मतलब कि वो प्रशंसा की योग्य है। ए लाउडेबल इफोर्ट ऑफर रिसीव्स लाउडेटरी कमेंट्स। अगर कोई प्रशंसनीय कोशिश है तो उसके लिए उसे प्रशंसा भरा टिप्पणी मिलता है। एट टाइम्स, कभी कभी, ये याद कर लेंगे आप, एट टाइम्स कभी कभी, द प्रेज प्रूव्स टू बी लैविश। लैविश मतलब होता है प्रचुर मात्रा में, बहुत ज़्यादा होना। कभी कभी प्रशंसा जो होती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है और लैविश साबित होता है। लैविश साबित होना का मतलब क्या हो गया? आवश्यकता से ज़्यादा साबित हो जाना, यूजलेस साबित हो जाना। दैट विच इज़ लैविश इज़ गिवन, स्पेंट और प्रोड्यूस्ड इन अ ग्रेट क्वांटिटी। कोई भी चीज़ अगर लैविश है तो वो दिया जाता है या खर्च किया जाता है या उत्पन्न किया जाता है बड़ी मात्रा में। ए लैविश पार्टी इज वन ऑन विच ए लॉट ऑफ टाइम, इफर्ट और मनी हैज़ बीन स्पेंट टू मेक इट एज इम्प्रेसिव एज पॉसिबल। अगर कोई पार्टी को आप लैविश बोल रहे हैं, इसका मतलब यह है कि इस पार्टी को अरेंज करने में बहुत समय लगाया गया है, बहुत कोशिश की गई है, इसमें बहुत पैसे खर्च किए गए हैं और कोशिश की गई है कि जितना संभव हो सके उतना ज़्यादा इसको प्रभावशाली बनाया जाए। द टीचर इज टू लैक्स विद हर क्लास। शिक्षक अपने क्लास में बहुत ही आलसी है। लैक्स मतलब क्या होता है? जो नियम का पालन नहीं करे, आलस दिखाए। सो द स्टूडेंट्स आर इनडिसिप्लिन्ड। इसीलिए विद्यार्थी क्या है? वो इनडिसिप्लिन्ड है। इनडिसिप्लिन मतलब अनुशासनहीन है। अब जो लैक्स मतलब क्या होता है? इफ़ यू आर लैक्स, अगर आप लैक्स है, यू आर नॉट केयरफुल और स्टिक इन मेंटेनिंग हाई स्टैंडर्ड्स। मतलब ये आप सावधान नहीं होते, लापरवाह होते हैं और जो उच्च गुणवत्ता वाली जो स्टैंडर्ड है उसको सख्ती से आप मेंटेन नहीं करते, बनाए नहीं रखते हैं। यू डू नॉट पे इवन यू डू नॉट पे इनफ अटेंशन टू व्हाट इज नीडेड। अर्थात आप जो आवश्यक है उतना अटेंशन आप नहीं देते हैं। द लैक्सिटी ऑफ द टीचर कैन बी सीन इवन बाय द लेमैन। शिक्षक में आलसपन है, इस बात को यहाँ तक कि एक लेमैन के द्वारा भी देखा जा सकता है। लेमैन क्या होता है? लेमैन वो व्यक्ति होता है जिसके किसी चीज़ में एक्सपर्ट नहीं होता है, मतलब एकदम अविशेषज्ञ होता है, उसको किसी चीज़ का ज्ञान नहीं होता है। तो कहते हैं एक आम आदमी, एक लेमैन जिसको कुछ का ज्ञान नहीं है, वो भी देखेगा तो उसे समझ में आ जाएगा कि टीचर आलसी है। यू डोंट नीड अ साइकोलॉजिस्ट फॉर दैट। आपको इसको समझने के लिए एक साइकोलॉजिस्ट, मनोवैज्ञानिक होने की आवश्यकता नहीं है। ए लेमैन इज अ पर्सन हु इज नॉट ट्रेंड, क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस्ड इन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट और एक्टिविटी। एक लेमैन वो व्यक्ति होता है जो किसी खास चीज़ के लिए ट्रेंड नहीं किया गया जाता है, मतलब उसको उसकी प्रशिक्षण नहीं दी गई जाती है, उसके लिए उसे शिक्षा नहीं दी गई जाती है, या उसका किसी खास क्षेत्र में, किसी खास विषय में तजुर्बा नहीं होता है, अनुभव नहीं होता है। द एडजेक्टिव इज ले। यहाँ एडजेक्टिव हो गया ले, तो ले मतलब क्या हो गया? जो एक्सपर्ट नहीं हो। दिस बुक इज नॉट फॉर एक्सपर्ट्स ऑफ इंग्लिश, इट इज़ मीन्ट फॉर द ले रीडर। यह एक किताब इंग्लिश के दक्ष लोगों के लिए नहीं बनाई गई है, यह किताब बनाई गई है उन लोगों के लिए जो एक ले रीडर है, मतलब जो बहुत ज़्यादा दक्ष नहीं है पढ़ाई में, इंग्लिश में। द पुलिस सस्पेक्ट्स दैट द बैंक एम्प्लॉयज आर इन लीग विद द रॉबर्स। पुलिस को शक हुआ कि बैंक के जो एम्प्लॉयज थे, बैंक के जो कर्मचारी थे, उनका साठगांठ, उनका संबंध
रॉबर से है, मतलब क्या, रॉबर से उनका साठगांठ है, रॉबर्स मीन्स लुटेरा। इफ ए इज इन लिंक विथ बी, अगर ए का बी से इन लिंक विथ है मतलब संबंध है, इट मीन्स बोथ ए एंड बी आर वर्किंग टुगेदर सीक्रेटली फॉर अ बैड पर्पस। अर्थात साठगांठ है मतलब क्या होता है कि ए और बी दोनों गोपनीय तरीके से किसी बुरे उद्देश्य के लिए काम कर रहे हैं। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में बोले तो ए इज इन कॉल्यूजन विथ बी, अर्थात ए का बी से साठगांठ है, कॉल्यूजन है, मेल मिलाप है। हाउ करप्ट द गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैव बिकम, सरकारी नौकर कितने भ्रष्ट हो गए हैं। बट इजंट करप्शन ए लिगेसी ऑफ द ब्रिटिश, लेकिन क्या भ्रष्टाचार ब्रिटिश के द्वारा दी गई विरासत नहीं है। लिगेसी मीन्स विरासत, तो क्या विरासत में छोड़ के नहीं गए हुए हैं हमारे यहाँ ब्रिटिश वाले लोग। ए लिगेसी, जस्ट अ मिनट, ए लिगेसी इज मनी और प्रॉपर्टी विच समवन लिव्स टू यू व्हेन ही डाइज। एक लिगेसी वो पैसा होता है, वो संपत्ति होता है जो कोई व्यक्ति मरने के बाद अपने पीछे छोड़ जाता है। ए लिगेसी ऑफ एन इवेंट और अ पीरियड ऑफ हिस्ट्री इज समथिंग दैट हैज़ बीन लेफ्ट बिहाइंड बाई इट। लिगेसी का प्रयोग हम किसी घटना या किसी इतिहास के काल के लिए भी कर सकते हैं जो कोई भी चीज़ अपने पीछे छोड़ गया है। तो कोई भी चीज़ के बाद का जो चीज़ बचा हुआ रहता है, मिला हुआ रहता है, तो उसको हम कहते हैं लिगेसी। ठीक है, विरासत। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट लॉ। अब चलिए बात करते हैं कानून के बारे में। द एडजेक्टिव फ्रॉम लॉ इज लीगल, लॉ से जो एडजेक्टिव बनता है वो है लीगल। टू अदर एडजेक्टिव्स डिराइव्ड फ्रॉम लॉ आर लॉफुल एंड लेजिटिमेट। दो और एडजेक्टिव्स इससे जो निकलते हैं, डिराइव होते हैं मतलब निकलते हैं लॉ वर्ड से, वो है एक लॉफुल और दूसरा है लेजिटिमेट। दोनों में अंतर देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट अस स्टडी द डिफरेंसेस। चलिए हम लोग अंतर देखते हैं लॉफुल और लेजिटिमेट में क्या होता है। एनी एक्शन विच इज अलाउड और रिक्वायर्ड बाय लॉ इज लीगल। कोई भी क्रियाकलाप जो कानून के द्वारा अनुमति दी गई है या उसके लिए आवश्यक है। मतलब यह है जैसे आपको गाड़ी चलाना है तो ड्राइविंग लाइसेंस होना आवश्यक है, तो ये क्या हुआ, लॉफुल हो गया। इट इज लीगल फॉर पीपल ओवर 18 टू ड्राइव कार्स। मतलब क्या, यह कानूनी रूप से वैध है कि 18 साल से ऊपर के लोग कार ड्राइव कर सकते हैं। लीगल ऑल्सो मीन्स कनेक्टेड विद द लॉ। लीगल का मतलब ये भी होता है कानून से संबंधित। शी इज अ लीगल एडवाइजर टू मेसर्स चड्डा एंड चावला। वह मेसर्स चड्डा एंड चावला, मेसर्स शब्द का यूज़ किया जाता है एम ऑब्लिगेस, कंपनी के लिए सम्मान देने के लिए। जैसे पुरुष के लिए मिस्टर यूज़ करते हैं, स्त्री के लिए मिस या मिसेज यूज़ करते हैं, तो इस तरह से कंपनी के लिए मेसर्स लिखा जाता है ऐसे एम ऑब्लिगेस। तो कहते हैं मेसर्स चड्डा एंड चावला, हाँ, कि वह कानूनी सलाहकार है। तो कानूनी लीगल का मतलब हो गया। लॉफुल मीन्स एग्जिस्टिंग अकॉर्डिंग टू लॉ। लॉफुल का मतलब होता है जो कानून के नज़र में सही है। एंड सजेस्ट दैट द लॉ हैज़ मोरल और रिलीजियस फोर्स, और ये भी दर्शाता है कि कानून में इसकी नैतिक और धार्मिक बल है। फॉर एग्जाम्पल, नो वन कैन क्वेश्चन अ लॉफुल मैरिज। कोई भी व्यक्ति एक वैध शादी पर सवाल नहीं उठा सकता है। मतलब कि कोई दो व्यक्ति की शादी हुई है तो कानून में इस बात का जिक्र है कि दो व्यक्ति अगर शादी करता है तो ये सही है, ये लॉफुल है। दैट विच इज लेजिटिमेट इज एक्सेप्टेबल टू लॉ। कोई भी चीज़ जो लेजिटिमेट होता है वह कानून के द्वारा स्वीकार्य होता है, मतलब कानूनी रूप से सही होता है, कस्टम के रूप से सही होता है, रिवाज के रूप में सही होता है, और कॉमन बिलीफ आम आदमी के विश्वास के रूप में सही होता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पे ए चाइल्ड बॉर्न आउट ऑफ वेडलॉक इज इलेजिटिमेट, मतलब नॉट लेजिटिमेट। कहते हैं कि आप कानून के हिसाब से देख लो या कस्टम के हिसाब, रिवाज के हिसाब से देख लो या आम लोगों के विश्वास के हिसाब से देख लो, तो बिना शादी के अगर कोई बच्चा जन्म होता है, वेडलॉक मीन्स मैरिज, तो वह क्या है, गलत है, वैध नहीं है, अवैध है। तो इस तरह से इलेजिटिमेट इसका मीनिंग हो गया। थैंक यू वेरी मच।